नमस्ते जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत मैथ्स पर स्वागत करता हूं। काफी सारे लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो मॉक टेस्ट में नंबर को लेकर के आ रही है। कितने नंबर आ रहे हैं, काफी सारे नंबर डाउन हो रहे हैं, यानी काफी सारी दिक्कतें मॉक में फेस करने को मिल रही हैं। मेरे दोस्त काफी सारे लोगों ने मुझसे कहा कि आप रियल टाइम में एक मॉक अटेम्प्ट करो, जैसे हम पहले करते थे। ओलियो का भी किया हुआ है, दा पंडित का भी किया हुआ है और इसका पीटीएस का भी कर रखा है मैंने रियल टाइम पे। तो आज हम ओलियो बोर्ड का जो शनिवार संडे को लाइव टेस्ट होता है उसको रियल टाइम अटेम्प्ट करके दिखाएंगे कि हमारी अप्रोच क्या रहती है। अगर मान लो एडुकेटिव पैटर्न आ रहा है तो हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। नए इंटरफेस पे ये मेरा पहला मॉक होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर का टाइम रहे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा जैसी मेरे अप्रोच रहती है ना वैसी की वैसी अप्रोच रखेंगे। पहले भी आप देखते हो मैं जैसे जिस सेक्शन से स्टार्ट करता था आज भी मैं उसी सेक्शन से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये मेरा पहला मॉक होगा, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अप्रोच मैं आपको दे दूं, क्योंकि मेरी जैसी चीजें रहती ना वो बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल रियल सारी चीजें रहती हैं। मेरे मार्क्स पे आप फोकस मत करना, मेरे कितने नंबर आ रहे हैं कितने नंबर नहीं आ रहे हैं, क्या पता मेरे इंग्लिश में अच्छे नंबर ना आ पाए, जीएस में ना आ पाए, रीजनिंग में ना आ पाए, मैथ में भी क्या पता कुछ अच्छे चैलेंजिंग क्वेश्चन होंगे तो उसमें भी मेरे नहीं आ सकता है। लेकिन हाँ, जितनी चीजें होंगी वो आपको बिल्कुल रियल, बिल्कुल ऑथेंटिक, बिल्कुल सॉलिड मिलने वाली हैं। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे सीधे सीधे मॉक टेस्ट को। ये भी स्टार्ट हुआ 18 सेकंड में। तो हम हिंदी में अटेम्प्ट करते हैं तो हिंदी में करते हैं। तो फिर इसके बाद स्टार्ट इन इंटरफेस। अब जैसे ये इंटरफेस रहा, इधर मेरा पेन है, ये 4 सेक्शन, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से आएगा। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कथन और कार्यवाही का। मेट्रो अधिकारियों को पिछले साल कई मेट्रो स्टेशनों पर भारी भीड़ देखी गई थी जब बड़ी संख्या में यात्री नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाने के लिए ट्रेनों में सवार हुए थे। इससे दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी पिछले साल। हाँ, ठीक। मेट्रो में देरी आने के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक जाम कारण कई जगहों पर आपात स्थिति पैदा हो गई। इस साल भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी मेट्रो में दिक्कत आई। मेट्रो अधिकारियों को भीड़ के समय में संभालने के लिए नए साल के बाद से और मेट्रो जोड़नी चाहिए। नए साल के बाद से और मेट्रो जोड़नी चाहिए। जब बड़ी संख्या में नए साल के बाद से स्टेशनों पर मेट्रो के देर में आने से बचने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। देखो, ये तो हमारे पास फिजिबल कार्यवाही लग रही है कि मेट्रो अधिकारी को भीड़ के समय को संभालने के लिए नए साल के बाद से और मेट्रो जोड़नी चाहिए। लेकिन यहाँ तो नए साल में होती है, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। लेकिन स्टेशन पर मेट्रो के देर से आने से बचने के लिए उपाय क्या है? सेकंड तो सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाते हैं। सेवन नेक्स्ट यहाँ पे ए और बी, इसकी मैं ये तो मैं नहीं करूंगा अभी। ठीक, अब जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन हमें करना है कि पहले तो प्रतिस्थापित किसको करना है। 270, 270 अगर मैं डिवाइड कर दूं 9, फिर से अगर इसको 30, 30/3 करेंगे 10, प्लस हमारे पास 5 गुणा 2 माइनस 4, 10, 10, 20, ये तो नहीं होगा। फिर इसको देखेंगे, इसको गुणा करा के 270 में से गया 30 बचेगा, 30 गुणा 3/5, 6 3 का 18, 18 फिर से हमारे पास 2 से डिवाइड होगा, 6 चौको 24, ये भी नहीं होगा। ये डिवाइड डिवाइड देखते हैं, ये 30 आएगा, ये बचेगा 10, 10 गुणा 5 50, प्लस 2 माइनस 4, 50 2 52 माइनस 4 48, 48 आ रहा है, यानी थर्ड सही होगा इसका। इसका थर्ड सही होगा, थर्ड सही होके सेव एंड नेक्स्ट। आदत इधर की पड़ी थी ना पहले। चलो, अब देखो जैसे प्लैनेट के पहले और दूसरे, ये तो भाई मैं नहीं करता। जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन क्या है इसका, फिर से निम्नलिखित संख्याओं में चिन्हों का कौन सा जो परस्पर बदल दिया जाता है। 42, 96, 40 और 4 को बदलते हैं। 22 गुणा 96, अच्छा डिवाइड भी चेंज करना, डिवाइड को प्लस करना है यहाँ पे। 22 गुणा 96 डिवाइड को प्लस करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, 32 तो आएगा ही नहीं फिर तो। ठीक, ये तो नहीं कर सकते। 32 और 96 को चेंज करो, 96 गुणा और भाग को भी चेंज करना है। तो 32 गुणा 4 प्लस गुणा और भाग को करना ना, 40/2 आ जाएगा, यानी कि 20 होगा। 20 होगा, 32 3 96, 4 3 12, 12 और 20 32, ये आएगा सेकंड से। सेकंड से आ जाएगा ये। सेवन नेक्स्ट, अब ये लिखा हुआ है हमारे पास है क्या, MDLOEMOU, यानी एम के बाद ओ फिर डी, OD, MODU। हम एक बार लिखते हैं MODULE, MODULE,
MOD, हाँ ये बन रहा है MODULE, तो ये आएगा LDU, लास्ट में मिलेगा LDU, यहाँ पे मिल रहा है थर्ड पे। थर्ड पे चलते हैं अपने पास, आगे बढ़ता है 7 नेक्स्ट। अभी लिखा हुआ M का अर्थ गुणा है, M का अर्थ गुणा 254 गुणा 3, और N का अर्थ माइनस है 150, O का अर्थ भाग है 10, P का अर्थ प्लस है 5, इधर बचा 15, 5 चले चढ़ते हैं, 5 15 1 16, 1620 माइनस का 10, 1610 आ जाएगा इसका उत्तर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फटाफट। ये लिखा हुआ है आपने अपने कॉलेज के पुस्तकालय से पुस्तक उधार ली, आप क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग लग रही है, चलो आगे चलते हैं। कथन वर्षा जल संचयन आज के परिदृश्य की आवश्यकता है, परिदृश्य इंग्लिश में करना पड़ेगा। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन द नीड ऑफ द टुडेज सिनारियो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस करेगा डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर एंड म्यूनिसिपल सप्लाई, बिल्कुल सही आर्गुमेंट है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट क्लॉगिंग, दोनों सही है ना, बोथ आर्गुमेंट स्ट्रेंथन द स्टेटमेंट। आगे अब जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें हमें सीरीज डिकोड करनी है, ये कितना होता है 12 13 14 15, तो यहाँ पे आएगा 16, ये हो जाएगा, फिर 19 17 15 और ये 13, फिर दो दो का डिफरेंस चल रहा है 11, तो 11 पे क्या है के, यानी कि फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला इसका सही हो जाएगा, अपन आगे चलेंगे। ठीक, ये लिखा हुआ है 9 इज रिलेटेड टू, इसको तो पहले तो 9 इज रिलेटेड टू 732 और 6 इतना 732 यानी 729 में से 3 जोड़ रहे हैं, 216 में से 3 जोड़ रहे हैं, 512 में से 3 जोड़ेंगे 515, बी आ जाएगा इसका, बी आ गया। 20 छात्रों की पंक्ति में हमारे पास कक्षा में सी से जतिन की रैंक 8वीं थी, सी से 8th नंबर पे है, जतिन की रैंक प्रेम की रैंक के बीच 4 छात्र हैं, जतिन और प्रेम के बीच हमारे पास प्रेम मान लो यहाँ पे है, अच्छा लेकिन प्रेम तो ऊपर भी जा सकता है, इसमें दिया नहीं ना किधर है, तो प्रेम इधर भी जा सकता है, प्रेम यहाँ पे भी हो सकता है, चार 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 लोग हैं तो प्रेम यहाँ भी हो सकता है। 28 छात्र है, तो इधर 8 9 10 11 12 13वीं रैंक आ सकती है, फिर 7 6 5 4 3 तीसरी रैंक भी आ सकती है, ऑप्शन में 13वीं तीसरी दूसरी है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसके भाई, मतलब कि ये 13वीं और तीसरी मेरे हिसाब से तो हो सकते हैं, बाकी आगे देखेंगे क्या होता है। आगे चलते हैं। आगे माही ने तौसिक से कहा, माही है और ये तौसिक से कहा तुम मेरे पिता, यानी इसके पिता के पुत्र, यानी इसका भाई होगा, माही का भाई होगा, पिता के पुत्र की इकलौती बहन यानी माही की पुत्री के इकलौते पुत्र हो, और मैं एक महिला हूँ, तौसिक माही से किस प्रकार संबंधित है, माही महिला है, मम्मी की यानी इसकी मम्मी की मम्मी हुई, नानी, यानी पोता और नाती आ जाएगा, पोता और नाती ना, पोता और नाती हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलता है। आगे ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये क्वेश्चन 14 22 28, 14 22 28 यानी 8 का डिफरेंस, 16 का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और 13 बचेगा 6 16 का डिफरेंस, 8 और 16 का डिफरेंस देखो, 7 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, यहाँ 16 मैंने यह नहीं, 8 का डिफरेंस और ये 16, 16 का डिफरेंस है, 8 और 16 का डिफरेंस सी में मिल गया, सी वाला लगाओ, आगे चलो, सी वाला लगाओ, आगे चलो। अब 26 20 लिखा हुआ है और 5.2 लिखा हुआ है, 26 20 5.2, 5.2 15 17 10.5, 15 7 105, 15 7 105, हाँ 26 दूना 52, 520, 100 से भाग करा दो, 15 7 105, 100 से भाग करा दो, देखो 15 दूना 30, ये तो नहीं होगा, 18 9 का 168, ये भी नहीं होगा, 15 6 का 90, लेकिन 900 में से 100 का भाग करा दो, 9 बचेगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या, डब्लू का वाई, यानी डब्लू का वाई 23 से 24 25, 23 से 25, फिर एस सब में तो यू आ रहा है, लास्ट में यू है, लेकिन देखते हैं, चलो ऐसे करते हैं, 23 1 19 20 5 4, ये कितना है 25 2 21, 25 2 21 22 6 5, +2 +1 +2 +2 +1 +1 +2 +1 +2 +1 +2 +2,
यानी कि अच्छा जो डबल डिजिट है उसमें दो दो जुड़ रहा है, जो सिंगल डिजिट उसमें एक एक जुड़ रहा है। इसमें देखो ये कितना होता है हमारे पास 19, 19 में से डबल डिजिट दो जुड़ेगा 21 आएगा, 21 आएगा, 3 में से एक जुड़ेगा 4 आएगा, एक में से एक जुड़ेगा 2 आएगा, यानी कि 21 यू, 4 पे होता है डी, 2 पे होता है बी, यू डी बी। अरे यू डी बी यहाँ भी है आगे, लेकिन पता चल जाएगा। ये होता है 12, एल 12 होता है, 12 में से दो जुड़ेगा यानी कि 14, 14 पे क्या होता है एम एन, तो एन वाला आ जाएगा इसका उत्तर, एन वाला इसका जवाब हो जाएगा एन सी। आगे 7 व्यक्ति हैं हमारे पास, इसको तो नहीं करेंगे भी यार। इसका पैराडाइज आ जाओ, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पैराडाइज प्रॉमिस प्रोसीड ट्रेसर। पैराडाइज सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे PARA, सबसे पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड या फोर्थ, थर्ड PRE, फोर्थ आएगा, फोर्थ आया। अब देखते हैं थर्ड आएगा PROC, एम तो बाद में, तो यही सही हो जाएगा ना। आगे फूड भाषा में टोन को अगर PCVM लिखते हैं, टोन को, टोन कितना होता है 20, 15, 14, 5, 16, 3, 22 और MN 13, ये हो जाएगा ना पास 22, 3। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है कहानी, 20, 20, 16, -4, -12, -8 और -8, ये तो कोई केस लग नहीं रहा है, ये +8, ये भी +8 है, +8, +8, -12, -4, यहाँ से कोई नहीं बनना। 20 का अगर अपोजिट लिख के देखें, 20 का अपोजिट क्या हो जाएगा 7, 12 का वेट कितना हो जाएगा 12, 15 का 14 का वेट कितना 13 और 5 का वेट कितना हो जाएगा 22। 7 से कितना ज़्यादा 9 ज़्यादा, 12 से कितना कम 9 कम, इससे कितना 9 ज़्यादा, इससे कितना 9, ये वाली पार्ट डिकोड हो रही है। इसको लिखो 19, 1, 14, 4, इसका अपोजिट 8, 26 और 14 में से 13 और इसका कितना हो जाएगा 23, 23। अब इसमें से क्या करना है, पहले से इससे 9 जुड़ रहा था, 9 जुड़ेगा 17 आएगा, 17 तो है नहीं क्योंकि इसमें 9 ही तो जुड़ा, 9, 7, 16 होता है, यहाँ पे 19, 8, 27, 17, 17 है नहीं कहीं पर। चलो स्किप करके आगे चलते हैं, छोड़ो। ऐसे ये लिखा 10 और 20 को हमें चेंज करना है, 10 और 20 को, तो 80/20 + 12 गुणा 10 - 96, 12 तो हम 120 - 96 करें, कितना हो जाएगा 24, 24 तो ये हुआ 4, ये हुआ 28 मिल गया, पहला तो सही है। 130 और +60/10 - 7 गुणा 20 करेंगे, अच्छा हुआ 136 - 140 - 4, नहीं बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट भाई, जल्दी चलो, बोथ आर करेक्ट 1 और 2। ठीक, सभी वायलिन, ये आगे सभी वायलिन सेलो हैं, सभी वायलिन क्या है सेलो है, सेलो हो गए, कुछ सेलो ल्यूट है, कुछ सेलो क्या हो गए ल्यूट हो गए, कोई ल्यूट हार्प नहीं है, कोई ल्यूट हार्प नहीं है, कुछ सेलो हार्प नहीं है, कुछ सेलो, हाँ जो इसमें ल्यूट में है वो हार्प नहीं होंगे, सही। कोई वायलिन ल्यूट नहीं है, कोई वायलिन ल्यूट नहीं है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते कुछ, फर्स्ट आर करेक्ट बस, केवल फर्स्ट सही है, केवल फर्स्ट सही है, ठीक है। फ्री को अगर 36 लिख रहे हैं तो पियर को 256 लिख रहे हैं, तो लीप को क्या लिखेंगे, फ्री, फ्री होता है 6, 18, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 6, 10, 6, 16, 16, 18 कितना होता है 34, 34 में से +2, क्या कर लें कुछ, लेकिन यहाँ 256 लिखा हुआ है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, ये भी स्क्वायर है, ये 16 का है 6 का है, अच्छा ये 6 तो 6 का स्क्वायर, ये 16 तो 16 का स्क्वायर कितना 12, तो 12 का स्क्वायर 144, ये बात सही आ जाएगी 144 वाली बात, ठीक। 144 वाली बात है इसकी सही आ गई। 88, 51, 20, 9 और -32, 88 से 51 कितना अंतर है, 8 में से 1 गया 7 और 3 37, यहाँ पे 31, यहाँ पे कितने का अंतर, -9 -29, ये हमें प्राइम नंबर लग रहा है ना, तो आगे माइनस का 23 डिफरेंस होगा, फिर आगे माइनस का 23 के बाद माइनस का 19 का डिफरेंस होगा, 9, 2, 11, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 51, 51 आ जाएगा माइनस का इसका 51, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, केवल कुछ क्वेश्चन क्विज है, केवल कुछ क्वेश्चन क्विज है, केवल कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन है, ये क्विज है, क्विज है, और कुछ क्वेश्चन क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन जो है वो क्वेरी भी है, कोई क्विज इंटरव्यू नहीं है, कोई क्विज जो है वो इंटरव्यू नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, कुछ प्रोब क्विज है, कुछ प्रोब, कुछ प्रोब क्विज है, ठीक। चलो सभी प्रोब इंटरव्यू नहीं हो सकते,
सभी प्रॉब इंटरव्यू नहीं हो सकते। अगर मान लो ये सारे के सारे प्रॉब यहाँ पे आ जाते हैं, ये केस ऐसा बन सकता है, सारे के सारे प्रॉब इंटरव्यू नहीं हो सकते, बात सही। सभी इन क्वेश्चंस कभी भी क्विज नहीं हो सकते, सभी क्वेश्चंस कभी भी क्विज नहीं हो सकते। उधर से कह रहा है केवल कुछ क्वेश्चन क्विज हैं, इसके बारे में कोई डेटा नहीं पता तो हम नहीं कह सकते कुछ। कोई प्रॉप क्वेरी नहीं है, कोई प्रॉप क्वेरी नहीं है, इसके बारे में कुछ नहीं पता तो हम नहीं कह सकते। सभी क्वेश्चन इंटरव्यू हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंटरव्यू नहीं, कुछ क्वेश्चन जो केवल कुछ क्वेश्चन जो क्विज हैं वो इंटरव्यू, सभी क्वेश्चन नहीं आ सकते। तो केवल फर्स्ट हमें लग रहा है सही, केवल फर्स्ट सही लग रहा है, बस देखते हैं कहाँ पे है। केवल फर्स्ट, आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है इसका कि विभिन्न स्थितियां दी गई, एक के विपरीत बताओ क्या है। एक के विपरीत, एक यहाँ पे है 5 5 कॉमन है, तो 5 6 2 5 1 4, एक के विपरीत 6 आ जाएगा, एक के विपरीत 6 आ जाएगा। भाई आगे चलते हैं। अब ये लिखा हुआ है इंडियन, इसको नहीं करते, सबसे पहले हम इस पे आ जाएंगे अगर वो चेंज हुआ है तो। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है दुकानदार 10 15 15 की 3 क्रमांक छूट देता है, इसके बाद वो अपने माल को क्रय मूल्य पर 30.5% लाभ पर बेचता है, 10 15 छूट देता है, उसके द्वारा केवल लाभ का मान कर सकते हैं। इसको एमपी बटे सीपी वाला कंसेप्ट अपना कि 10% छूट, 9 बटे 10 15%, 20 से 17, फिर 20 से 17 पर 3 छूट के बाद 30.5, यानी 100 से 130.5 पे गया। अब कह रहा हम कितनी छूट दें, 10 और 15, यानी कि 10 और 15 की, यानी ये दो छूट रोक ले, इसको हटा दे, तो ये वाली छूट को इधर ट्रांसफर कर देते। मैं एक लाइन में करूंगा 130.5 बटे का 100, 20 बटे का 17, तो लाभ बताओ कितना होगा। डेसिमल हटाया, जीरो लगाया, 20 से काट लो इसको, 20 पंचे 150, 5 से काटो, 5 से काटते हैं, 5 दो का 10, 5 छः का 30 हो जाएगा, 5 छः का 30 और 5 एकम 5, ठीक, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 से कट नहीं रहा यार, डेसिमल हटाया, अच्छा 130.05, अरे यार हटो भाई, लो पूरा ही हट गया। एमपी बटे सीपी मैंने किया तो कितना आया हमारे पास, 9 बटे का 10, 9 बटे का 10, 17 बटे का 20, फिर 17 बटे का 20, फिर हमारे पास 100 से 130.05 है। अब दो हटाएंगे यानी कि 20 बटे का 17, इधर ये बात का स्टेप है, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं मतलब सिर्फ अटेम्प्ट कर रहा हूँ फास्ट तरीके से थोड़ा। अब इसको हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, 20 से काटा 5 बार यानी कि 500 हो जाएगा, 5 से काटते हैं, 5 दो का 10, 5 छः का 30, फिर जीरो, 5 एकम 5, अब 17 से कटेगा, 26 जीरो, 17 से काटते हैं, 17 एकम 17 हो जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 17, 9 बचा, 17 85 51 153, 100 की चीज 153, 53% का प्रॉफिट, 53% का प्रॉफिट लगा के आगे चलो। इसमें उतना टाइम जाना नहीं चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर समथिंग, इन दोनों का सम 90 है तो ये 1 हो गया, कॉट स्क्वायर सेक स्क्वायर फिर -10 स्क्वायर, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, कॉस से कॉस कट जाएगा, हमारे पास बचे कितना 1 अपॉन का साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का मतलब क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर 65.43 माइनस का 10, कॉस इन दोनों का सम कितना आ रहा है 90, तो कॉस किस में चला जाएगा, सेक में, सेक स्क्वायर माइनस का 1, यानी कि ये भी 1 आ जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो राइट आंसर इसका कितना आ जाएगा 2। अब ये देखते हैं, एक 8 सेंटीमीटर का 2 अर्धगोला एक गोला बनाएगा, अर्धगोले की त्रिज्या इतनी है, शंकु की त्रिज्या कर सकते हैं, शंकु को पिघलाएगा ना, शंकु मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच, अच्छा उसकी ऊंचाई भी एच आर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर बराबर 2/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्यूब, 2 अर्धगोला बना रहे हैं तो 2 से गुणा करा लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, 3 3 3 पाई पाई कॉमन लेके आप काट दो, काट दिया, ये बचा आर क्यूब, इधर कितना बचा 4 आर क्यूब, 4 आर क्यूब 4 4 8 आर क्यूब हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2 आर आ जाएगा। आर बराबर 2 आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है, ठीक। लिखना मेन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसे लिखा हुआ है अल्फा और बीटा इसके मूल है, 1 अपॉन अल्फा क्यूब 1 अपॉन बीटा क्यूब, तो हमें पता है ये अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये क्लास 10 का क्वेश्चन, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, सम ऑफ रूट क्या होता है -b बटे का है, तो -b यानी प्लस का 3 आ जाएगा, अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन यानी कि 2 हो गया, तो नीचे तो 8 आएगा, नीचे तो 8 आ गया। अब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब निकालने क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस का 3 गुणा 3 गुणा 2, तो 9 दूना 18, 27 में से 18 गया 9 बचेगा, तो 9/8 आ जाएगा इसका, 9/8, 9/8। आगे चलते हैं, आगे ये लिखा हुआ है 2x माइनस क्यूब
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3 ये कब होता है? ए प्लस बी प्लस सी 0, 3 2 5 3 2 5 5 5 10 एक्स माइनस 3 2 5 माइनस का 5 प्लस का 1 माइनस का 4 बराबर कितना 0। तो कितना देगा 2/5, 2/5 ऑप्शन नंबर सी पर दिया हुआ है 2/5। आगे चलो, आगे क्या लिखा हुआ है? ये सीरीज बन रही है हमारे पास, सीरीज बन रही है तो 80 90, एक तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो 9 8 7 15 आएगा, प्लस 8 7 15 7 14 15, फिर ऐसी सीरीज चलेगी। ये 4 का डिफरेंस, आगे भी 4 4 की एपी बनेगी। लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास? 2 1 3, तो टोटल एन निकाल लेते हैं कितना? 159 माइनस का 3, 159 माइनस का 3/4 प्लस का 1, 156 बचेगा बटे का 4, 4 4 चौको 16, 4 3 12 हो जाएगा और 4 9 को 40 बनेंगी। तो n/2 40/2 a प्लस एल यानी 159 प्लस का 3, 2 से काटेंगे 20 बार में 159 3 162 गुणे का 20 करेंगे 2 6 2 12, 240 240 3240 आ जाएगा ना, 3240 32 होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए क्यूब कितना है तो के का मान बताओ कितना है। ए क्यूब बी क्यूब लिखा हुआ है तो ए प्लस बी यानी 15 3 18 हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर माइनस का बी यानी 15 गुणा 3 और बराबर कितना हो जाएगा 18, और ये जाएगा इधर तो 15 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कंपेयर करा लेंगे तो आसान है। 18 से 18 कट जाएगा, 15 15 3 3, तो के का मान कितना आ जाएगा 15, वो माइनस का 15 आएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस का 15 आएगा, इसका आंसर माइनस का 15। आगे चलो, आगे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? 1 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा, प्रेम ने 1.5 लाख रुपए की जमीन का एक भूखंड खरीदा। वार्षिक जैसे फ्लैट और प्लॉट कीमत में 10% 2 साल बाद उनकी, अभी तो भैया कैलकुलेटर लग रहा है, चलो आगे। आगे ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर्मचारियों की निश्चित संख्या वाली कंपनी 66 के जो वजन वाले कर्मचारी जोड़ा जाता है और कंपनी का वजन 1 किलो बढ़ जाता है, 62.4 वजन वाला एक अतिरिक्त कर्मचारी जोड़ा जाता है, तो कर्मचारियों का समूल वजन में से 1.5 किलो बढ़ जाता है कर्मचारियों का मूल औसत वजन। ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पढ़ाया करवाया भी है कि मेरे पास n लोग हैं, मान लो उनका एवरेज x है, जब एक लोग आ गए तो कितना हो गया x प्लस एवरेज कितना बढ़ गया, एक व्यक्ति आया तो 1 kg बढ़ गया हमारे पास, तो यहाँ से कितना हो जाएगा +1 यानी कि x + 1 प्लस का n, क्योंकि इधर से भी 1 बढ़ रहा है तो ये इसके साथ बराबर कितना हो जाएगा 66 kg वाला है तब, तो यहाँ से n प्लस x का मान कितना आ जाएगा 65 आ गया। दूसरा केस क्या है? अगर n थे तो x है, अगर 2 लोग बढ़ जाते हैं तो हमारे पास x + 1.2 हो जाता है। अब की बार 1.2 है, यहाँ से 2 है तो 2x + 2.4 इधर का 2, ठीक, और प्लस कितना हो जाएगा 1.2n बराबर कितने होंगे 66 और 62.66 बचत 128 128.4 128.4 इधर घटाएंगे तो ये आएगा 2x + 1.2n बराबर कितना 128 में से 2.4 आएगा 126 आएगा। 2 अगर कॉमन लेके काट दें तो x + 0.6n बराबर 2 6 का 12 2 3 6, तो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास x + n बराबर हमारे पास 65। हमसे पूछा क्या है? एवरेज माना मैंने x की वैल्यू बताना है तो n वाला हटाना है, 0.6 से गुणा कराओ सब में, 0.6 से मैं गुणा कराता हूँ माइनस करता हूँ 0.6 से गुणा करा कितना बचेगा 0.4x 0.4x इधर कितना 65 पूरा 0.6 करेंगे कितना 35 35 36 36 3 39 39 13 में से 9 गया 4 बचेगा, 5 में 3 जाएगा 24 बचेगा, हटाया हमारे पास कितना है 60। ऑप्शन बी कैलकुलेटिव था लेकिन कंसेप्ट पता था तो हमने इस पे हाथ डाल दिया, अदरवाइज ना भी डालते। एक क्वेश्चन है लिखा हुआ है दोनों पेड़ों के आधार से खंबे के उन्नयन कोण 45 60 है, खंबे विपरीत दिशा, बस जैसे ही खंबे विपरीत दिशा पता चले मतलब ये वाला होगा, एक तरफ कहूँ 45 होगा एक तरफ कहीं 60 होगा, इनके बीच की दूरी कितनी है 150 है, तो खंबे की ऊंचाई मतलब ये बताओ 60 के सामने क्या होता है √3, तो इसके सामने कितना हो जाएगा 1, 45 के सामने √3 तो यहाँ पे 45 सामने √3 मतलब √3 + 1 बराबर कितना है 150, तो 1 यूनिट बराबर 150 बटे √3 + 1। हमसे पूछा क्या? ऊंचाई पूछा, ऊंचाई मतलब √3 की वैल्यू पूछा √3, रेशनलाइज करा दो √3 -1 ऊपर √3 -1 तो नीचे आएगा 2, 2 से काटेंगे 75 75 और ये √3 माइनस का 1, तो √3 ऑप्शन ए पे मिल रहा है, ऑप्शन ए। आगे देखो किसी मान को मानक विचलन विचरण गुणांक कितना है? मानक विचलन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ना, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ कुछ कुछ टर्म इंग्लिश में आती है कुछ हिंदी में। स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और कोफिशिएंट पता है, तो कोफिशिएंट बराबर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरिएंस क्या होता है मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन का मीन इनटू 100 ये तो होता है, तो ये हमें पता है 51.2, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया 2.4, मीन हमें नहीं पता और ये कितना हो जाएगा 100। अगर मैं इसको सोल्व करूँ पॉइंट से पॉइंट हटाता हूँ 24 से 24 दूनी 48 बचेगा 3 24 से 8 से कटे 8 3 24 हो जाएगा 8 6 का 48 8 6 को 32
64, तो m बराबर कितना आ जाएगा 300 बटे का 64, 4 से काटते हैं 16 बार में, 4 से काटते 25 में, 25 या 75 बटे का 16, तो 16 चौको 64 बचा कितना 11, 16 5 16 छक्का 96, 4.6 वाला उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4.6 यहाँ पे दिख रहा है भाई। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विद सेंटर 1 -2 3 एंड रेडियस 7। ये 3 कोऑर्डिनेट दे दिए यार भाई, 3 कोऑर्डिनेट कैसे, मुझे नहीं पता। चलो आगे चलता है। आगे ये लिखा हुआ है जतिन एंड पारुल, अब मैं से पढ़ना पड़ेगा। जतिन एंड पारुल अकेले संपूर्ण कार्य को 48-36 दिनों में कर सकते हैं, एक साथ कार्य करते हुए। पारुल और मुग्धा संपूर्ण कार्य को इतने दिन में, वे एक साथ कार्य करते हुए 94 दिनों में कर सकते हैं। धनराशि जीनत और मुग्धा के हिस्सों के बीच का अंतर कर सकते हैं इसको। जीनत है, पारुल है, और कौन है, और पारुल और मुग्धा है। पारुल मुग्धा ये कर रहे हैं 48 दिनों में, ये कर रहे हैं 36 दिनों में, ये कर रहे हैं 45/2 दिनों में। इनका सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 16 16 12 और 15, 15 12 कितना होता है 180, 180 और 16 का लो, 3 16 का कितना आ जाएगा बताओ निकल के, क्या रहेगा, 4 निकाल लेते हैं, 4 कॉमा कितना, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 45 4 कितना हो जाएगा 180 ना, सर 180, 180 गुणे का 12, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा जा रहा है, 180 गुणे का 12 तो यही हो गया। 48 से कटेंगे, 12 चौको 48, 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 45, तो इसकी इफिशियंसी आएगी 45, 36 36 पंचे 180, 12 पंचे इसकी इफिशियंसी आएगी 60, 45 चौको 180, 4 4 5 चौको 48, 48 दूना 96, मतलब ये करेंगे 96 96। तो पारुल और मुग्धा कितना आ जाएगा, 96 किया, 60 इसने किया, तो मुग्धा कितना गया 36। अब पता है काम 9400 है टोटल, उसमें से इसको कितना मिला ना, मतलब जीनत और मुग्धा का अंतर बोला, 45 और 36 का अंतर कितना, 9 यूनिट का मान बताना है हमें। टोटल कितना है देखो, 96 है, 45 से 96 से 5 11 4 4 141, 9400, 141 47 47 से कट रहा, 47 इतना 47 दूना 94 200, यानी 1 यूनिट के लिए 200 बटे का 3 आ जाएगा, 9 यूनिट 200 बटे 3 3 तरह का 600 आ जाएगा इसका उत्तर। अच्छा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, 600 इज द राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। आगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ a + b 45 है, 1 + 10 है, ये तो पता है 2 होता है, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, हाँ x का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलता है। आगे लिखा हुआ एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे हमारे पास, 2 उम्मीदवार लड़ रहे थे, 80% मतदाता ने मतदान नहीं किया, दंड किया, विजेता को इतने मिले, यदि मतदाताओं को संख्या वैध मतों का सीरीज वाला लगाएंगे ना, मान लो टोटल x थे 80% 4/5 और विजेता को वैध मतों का 65, तो और हारने वाले कितने मिले ना, 65 इसको मिले तो 35% उसको मिले होंगे। अच्छा टोटल पता है आपकी बार, तो x हटा दो कितना 7 8 5 00, तो 2 0 से 2 0 गए, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 से इसको काटो, 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचा, और 2 5 बच्चे 25, 5 7 35 157, 35 से कितना होता है 140, 140 गुणा 157, 17 चौको 68, 6 14 5 70 से 76, 6 8 कहाँ पे दिख रहा है, अरे यार 6 8 कहीं है नहीं, 14 7 98, 98 8 लगा 9, तो फिर 70 70 9 79, 9 8 सी पे, सी पे। चलो आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ए और बी द्वारा प्राप्त अंक 5/6, ए और बी ने 5/6 अंक हासिल किए, सी और बी द्वारा 1/6, सी और बी दिया हुआ है, सी और बी, तो इसका आ जाएगा 3/1, मतलब इसका आ गया। यदि डी द्वारा प्राप्त अंक ए बी और सी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का 3 गुना, डी भी है यार लेकिन वो इसका सबका 3 गुना, तो पहले इसको मर्ज करना पड़ेगा ना, इसको 2 से गुणा करा लें तो 5 6 और 2 से गुणा 2 आ जाएगा, इन सबका टोटल कितना 6 5 11 2 13, 13 का कितने गुना 3 गुना, तो इसका इतना हो गया। कह रहा है सी द्वारा प्राप्त अंक बताओ, डी द्वारा प्राप्त अंक 1950, मतलब इसकी वैल्यू में 1950 दी है, 13 से काटेंगे, 13 कम 13 13 55 65 150, 3 यूनिट की वैल्यू 150, 1 यूनिट की वैल्यू 150 बटे का 3 यानी कि 50, 50 आ गए। हमसे सी का बताना, सी का कितना है 2, 50 दूना 100, 50 दूना 100 आ जाएगा इसका उत्तर। आगे देखते हैं। 120 छात्रों के सदस्य में 70 को गणित, 80 को भौतिकी, 60 को रसायन विज्ञान, वेन डायग्राम भैया नहीं छुएंगे, नहीं छुएंगे वेन डायग्राम में। तो एक मिश्रण में तरल ए और बी की मात्रा 2:3, मिश्रण में कुछ मात्रा मिलाएगी जिसके कारण तरल ए और तरल बी का अनुपात इतना हो गया। तो मिक्सर आसान है, ए है बी है हमारे पास 2:3 है, ए को मिला रहे हैं ना, ए को मिला रहे हैं 3:, मतलब इसको मिला तो ये तो सेम होगा, 3 और 3 9 7 यूनिट मैंने मिलाया। अब आगे क्या करें, प्रारंभिक मिश्रण की कुल मात्रा के परसेंट के रूप में तरल ए की कितनी मात्रा मिलाई गई थी, अच्छा कितनी मिली, मैंने 7 मिलाई। स्टार्टिंग में कितनी थी 3 2 5, 7/5 कितना होता है 140%, 140 कहाँ है ऑप्शन नंबर डी पे। आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज एम एन केंद्रक पी है,
MR माध्यिका है, MN 12 है PR की लंबाई, मतलब ये है हमारे पास, ये M है, ये N है, O है, MR है हमारे पास, P जो है इसका केंद्रक है, मतलब P केंद्रक, MN 12। तो ये तो निकाल सकते हैं ना, हाइट जितनी होगी माध्यिका, यानी कि √3/2 इतनी माध्यिका आ गई हमसे। लेकिन क्या करें, हमसे कह रहा PR बताओ, PR मतलब ये 1 यूनिट, क्योंकि 2:1 में होता है केंद्रक, 1 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 3 यूनिट की वैल्यू आई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 नीचे चला जाएगा, 3 नीचे चले, 3 2 का 6 होता है ना, 3 2 का 6, 6 2 12, 2√3 आ जाएगा, 2√3 उत्तर इसका, 2√3 जवाब होगा। आगे लिखा हुआ है, एक गोलाकार ट्रैक पर धावक A 20 सेकंड में B चक्कर लगाता है, या फिर B हर 30 सेकंड में C चक्कर लगाता है, C हर 36 सेकंड, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है। ये चक्कर उतने चक्कर, पहले घूमे तो चक्कर अक्कर समझ में नहीं आते। एक बाइक और एक कार क्रमशः 60 और 90 की चाल से एक स्थान X से Y तक एक साथ यात्रा करना शुरू करते हैं। कार बाइक से 5 घंटे पहले स्थान Y पर पहुंचते ही स्थान X और Y के बीच की दूरी बताओ कितनी। तो 5 घंटे पहले, जैसे मान लो डेस्टिनेशन है 5 घंटे पहले पहुंच गई, टाइम सेम है, मान लो ये 60 से जा रही है हमारे पास, बाइक 60 जा रही है और टाइम सेम है ना, तो हमारे पास कार कितना जा रही है 90। टाइम जब सेम है, टाइम सेम है, तो स्पीड डिस्टेंस का हो जाएगा 60 90 आ जाएगी, इसकी डिस्टेंस भी 30 2 का 60, 30 3 का 90। अगर मान लो मैं कहूँ 5 घंटे में, 5 घंटे में कौन, 5 घंटे में वो यहाँ पे है और 5 घंटे इतना पीछे है, तो 5 घंटे में बाइक कितना चल सकती है, 60 गुणा 5 करेंगे यानी कि 300 डिस्टेंस है, यानी कार जो है वो 300 ज्यादा चल गई। कार कितनी ज्यादा चल गई, एक यूनिट बराबर कितना, 300। एक्स और वाई के बीच की दूरी बोल रहा है यार, अब बीच की दूरी, अच्छा कार तो पूरी चल गई ना, तो 3 गुणा कर दो, 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा, 900 आ जाएगा भाई, 900। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है, आंकड़े प्रत्येक अवलोकन में 3.25 की वृद्धि कर दी है तो माध्य पर क्या प्रभाव, माध्य मतलब मीन। देखो जो हम सब नंबर में बढ़ा रहे हैं वही मीन बढ़ जाएगा, अगर मीडियन में सब में होता तो मीडियन भी सबसे बढ़ जाती है, मतलब 3.25, कहाँ गया 3.25, वृद्धि देख लेना 3.25 की, हाँ यही है। चलो आगे चलता है, आगे हमारे पास ये लिखा हुआ है, संख्या 11 से विभाज्य है क्या, देखो 11 से विभाज्य नहीं, हाँ 8, 11 से विभाज्य है, मतलब क्या करना चाह रहा है, 11 से विभाज्य चेक करना है, 7 2 9, 9 9 6 15, 15 3 18, माइनस 9 6 15, 15 1, 15 1 16, 16 8 24, 24 2 26, 26, रिमाइंडर तो माइनस का 8 आएगा, रिमाइंडर विभाज्य तो नहीं है, बात सही है। हाँ ये तो संख्या में 8 घटा दें, 8 घटा दें, संख्या में अगर 8 घटा दें तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल, हो जाएगा ना। हाँ संख्या को 14 जोड़ दें, अगर 14 जोड़े 14 8 कितना हो जाएगा 22, ये भी हो जाएगा, ये बात सही है, ये सभी आ जाएंगे इसमें से, इसमें से ये सभी आ जाएंगे, ये सभी 14 8 22 हो जाएगा ना, सारे के सारे आ जाएंगे। ये लिखा हुआ है हमारे पास एक क्वेश्चन और, इन वर्षों में शिक्षा पर कुल व्यय, शिक्षा ये है 3 3 6 3 9 3 12 3 15, यानी कि 150, तो ये हुआ 4 तो 6 6 12 12 8 कितना हो गया 20, 170, 170 ये हो गया। और किस पर चाहिए, कुल व्यय यात्रा पर, यात्रा ये 5 10 15, 5 10 10 16 16 6 22 22 7 29, 22 7 29 5 5 10 यानी कि 300, 300 हो गया, क्या कह रहा है लगभग व्यय का कितना परसेंट, यानी कि 170 बटे 300 उड़ेगा 100, इससे हटो 3 से काटो, 3 पे जगह 15 हो जाएगा, 2 3 से काटा 56 पॉइंट आएगा, 56 के आसपास, क्या 57, 57 उत्तर लगा के आगे बढ़ो। इतना हो गया, अब इसके बाद हम करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है, द आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एंशिएंट वेज ऑफ डिस्प्ले इन द म्यूजियम। एग्जैक्ट कॉपी क्या होता है, फैक्सिमाइल, एनोमली, कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन, एपिलॉग, एपिलॉग तो उपसंहार होता है ना लास्ट में जो होता है, एपिटोम, एपिलॉग एपिटोम, फैक्सिमाइल लेकिन होता है नकल, तो फैक्सिमाइल लगाते हैं। शी वॉज कम्प्लीटली टंग टाइड, टंग टाइड, शी वॉज कम्प्लीट टंग टाइड इन फ्रंट ऑफ हर प्रोस्पेक्टिव इंडियम बताना है इसका, ट्राइंग टू रिगेन कॉन्फिडेंस आफ्टर अ रिसेंट डिफिकल्टी एक्सप्रेसिंग आंसर ड्यू टू नर्वसनेस। टंग टाई है यानी कि बोल नहीं पा रही, कुछ यही होगा मतलब, भाई पता नहीं। आई डू नॉट थिंक दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इन नेसेसरी, ना क्या बता, दे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का बताना है, सुपरफ्लुअस क्या होता है, मतलब जो जरूरत नहीं है उससे ज्यादा जा रहा है, तो इसमें नेसेसरी आ जाएगा, नेसेसरी। इनकरेक्टिव में ओमिनस, ओ एम आई एन आई ओ यू एस, नहीं यार ओमिनस होता है, ओमिनियस नहीं। मर्केंडाइज, एम ई आर सी एच एन डी आई एस सी, कन्नाइव, सी ओ डबल एन आई वी ई, कन्नाइव, सी ओ डबल एन आई वी, डबल एन सही तो है। डिक्शनरी, डी सी टी आई ओ एन आर वाई सही है। चलो क्या बताना है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ये तो जल्दी कर सकते हैं। हिमांशु टोल्ड हिज
कलीग डेट ही वुड बी दिया है ना, यानी कि विल भी रहा होगा, वुड भी दिया है, विल भी रहा होगा। ये डायरेक्ट में किसमें डेट लगा है तो यार इसमें जाएगा विल भी रहेगा, इसमें कौन सा डाउट, विल भी रहेगा। चलो आगे चलते हैं। हाईलाइट और बताना, सम इंटरप्रेट सिनोनिम बताना। इंटरप्रेट होता है डरपोक, डरपोक होता है, सिनोनिम बताना है यानी कवर्ड होता है कायर, फेयरफुल, फेयरफुल डरा हुआ, कवर्ड होता है कायर, कायर तो मतलब है नहीं कवर्डली, है ना। सम फियरफुल इंडिविजुअल्स, फियरफुल मतलब भरे हुए, ठीक है पता नहीं, ये देखो नहीं सही है वो, मुझे लग रहा है ऐसा। इट इज इन्फॉर्म दैट द रिपोर्टेड स्पीच बताना है, रिपोर्टेड स्पीच फिर से, इट इज इन्फॉर्म दैट द प्रीलिमिनरी द मैच्योर ऑफिशियल सेट, द मैच्योर ऑफिशियल सेट दैट, क्या यहाँ पे इट इज इन्फॉर्म्ड यानी इट वाज इन्फॉर्म्ड, इट वाज इन्फॉर्म्ड दैट द प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन फॉर द एक्विजिशन ऑफ द हैड ऑलरेडी बीन हैव, यहाँ क्या है तो हेड वाला हो जाएगा। चलो बाई लुकिंग सेलेक्ट द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड। बाई लुकिंग क्लोजली आई कुड सी सबल, SUBTLE होता है इनमें, SUBTLE आई कुड सबल डिफरेंस यानी कि बिल्कुल छोटा सा अंतर बिटवीन द ट्विंस। चलो आगे, बिटवीन द पैसिव वाइस, पैसिव बनाना है, विल लॉन्च यानी कि विल बी लॉन्च्ड होगा, विल बी लॉन्च्ड यही है सिर्फ, यही है सिर्फ। चलो कीप वन आइज पील्ड, यार ये तो मैंने इडियम बहुत पहले से याद कर रखा था। कीप वन आइज बहुत अच्छा है, लेकिन ये टू बी अलर्ट, टू गो टू स्लीप, आइज पील्ड मतलब ट्रस्ट ब्लाइंडली, टू बी सस्पिशियस ऑफ एनीवन। कीप वंस अलर्ट रहना, यार यही होगा अलर्ट रहना। भैया इसको तो हम छुएंगे नहीं, S1 S2 दे रखा है इतना लंबा सा, ये है, इसको देख लेते हैं। द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओवर द पास्ट decade have revolutionized the way people communicate, providing individuals with unprecedented access to information and a global audience for sharing their thoughts. While social media has undeniably connected people across the globe, it has also highlighted the need for responsible digital consumption and the protection of users' rights in an evolving digital landscape. Companies like Facebook, कुछ पहले कंपनियां फिर कंपनियां, जैसे कंपनियों के बारे में बता दिया, लाइक द फेसबुक हैव कम अंडर स्क्रूटनी फॉर फेलिंग टू एडिक्वेटली रेगुलेट द कंटेंट ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स, leading to increase the however the spread of information and addictive nature of these platforms। यहाँ दिया हुआ दीज प्लेटफॉर्म्स, अब दीज प्लेटफॉर्म्स का मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ये वाले कंपनीज इम्पैक्ट, यानी कि सी के बाद ही दिया आएगा, सी के बाद भी आएगा सब जगह, सी के बाद यानी ये वाला नहीं हो सकता बस। अब यहाँ देख लो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओवर द पास्ट डिकेड, द वे पीपल कम्युनिकेट प्रोवाइडिंग, ऐसे ही स्टार्ट हो सकता है, ये वाला हो नहीं सकता क्योंकि डी के बाद सी नहीं आएगा भाई, पता नहीं। एक्टिव बताना है, एक्टिव बताना है, द फॉर लॉस्ट सिटी हैज बीन टोल्ड, यानी हैज बीन टोल्ड दिया हुआ तो हैव टोल्ड होगा या फिर हैज टोल्ड होगा। हैव हैड टोल्ड देखो कहाँ पे, हैव बीन टोल्ड नहीं होगा, यहाँ क्या एल्डर्स ऑफ द टोल्ड, सिर्फ टोल्ड नहीं होगा, वाज टोल्ड, हैव टोल्ड यहाँ पे मिल रहा है। इतना आसान अभी तो मिल गया, मान लो कल को ना मिलता तो और भी चेक करने पड़ते हैं। डिस्पाइट नोविंग द कॉन्सिक्वेंस, यानी जानते हुए कॉन्सिक्वेंस, सरा फेल्ट ऑन ओवरवेलमिंग कंपल्सन टू स्टील बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, ड्राइवन बाय हर इनसैटिएबल डिजायर टू एस्केप इनटू देयर वर्ड्स, सरा इज सफरिंग फ्रॉम, सरा कहाँ से सफरिंग हुआ, अच्छा किससे सफरिंग है, बिब्लियो क्रिप्टोमानिया, क्रिप्टोमानिया होता है चोरी करना। देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास, एक ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज टू सस्टेन्ड डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड, इसको अवश्य स्वीकार करना चाहिए, और द रियल रिस्क डेट इट रेजेज, और इसको एड्रेस करना चाहिए ना। द ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन, जो ज़्यादातर बेनिफिट है इमिग्रेशन का, इट्स टू बी सस्टेन्ड डेस्टिनेशन कंट्रीज मस्ट एक्नॉलेज एंड, इसको एड्रेस करना चाहिए ना। द गूंस विल बी के बाद थर्ड फॉर्म, विल बी डिस्ट्रॉयड द सिटी, क्योंकि पैसिव बनेगा, क्योंकि गूंस डिस्ट्रॉय किए गए। अरे यार ये दे रखा है कितना बड़ा, काफी बड़ा, चलो आगे चलते हैं। अच्छा इसमें बैक आने वाला नहीं दे रखा, क्या किधर से वापस आएंगे, यहाँ से, इधर से कुछ हो नहीं रहा, वापस किधर से आना होता है, अच्छा ये चीज नहीं दिया हो, वापस आने वाला मतलब फर्स्ट पे जाना है, पता नहीं मुझे भी। द थीप कॉट इमीडिएटली बाय द ब्रेव पुलिसमैन नियर द ब्लैंक स्टेट, द थीप कॉट पकड़ा, थीप पकड़ा गया है, तो यहीं पे गलती आ जाएगी। ये हमको सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच ING
फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इवेंट। द टीचर अप्रिशिएटेड, आईएनजी मतलब कौन से एक्स में एक्शन का काम कर रही है। द टीचर अप्रिशिएटेड स्टडिंग लेट इनटू द नाइट, यहाँ तो नहीं है तो वो हो रहा है स्टडिंग, नहीं है तो कर रहे। फिलिंग रिपोर्ट्स ये भी नहीं है। दे वर डिस्कसिंग, यहाँ पे है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक आई विल हैव कंप्लीट, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। विल हैव कंप्लीटेड, will have completed। Pollution affect more people today than it ever did in the past because more people live near industrial unit and inhale noxious gases from the atmosphere। Pollution इफेक्ट कर, इफेक्ट तो नाउन होता है ना, ऐसा कुछ था ना। इफेक्ट नाउन होता है, अफेक्ट वर्ब होते हैं। अफेक्ट, अफेक्ट होना चाहिए यार। Pollution affects more people। अभी जीएस बची है और जीएस देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के बारे में कथनों पर विचार करें। इंडियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर जीता, पहला तो सही है। इस जीत ने आरसीबी के 18 साल के इंतजार को खत्म कर दिया। हाँ, जो इससे पहले 2009, 2011, 2016, 2016 वाला तो पता है, लेकिन 2009, 2011 वाला पता नहीं। तो क्या 2009, 2011 में वो फाइनल में गई थी कि नहीं गई थी? यहाँ पे क्या करना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाने चाहिए क्योंकि थोड़ी सी कमी लगी। सभी खाइयों में सबसे गहरी मैरियाना ट्रेंच, तो प्रशांत महासागर की है भाई, मेरे नाम से है ना इसलिए। चलो आगे चलते हैं। सभी कथन की पहचान करें। तारकनाथ दास, जीडी कुमार, 1910। तारकनाथ दास का नाम ही मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तारक जीडी कुमार पता नहीं भैया मुझे। पंग लपसोल, बस इतना पता था पंग लपसोल सिक्किम का होता है। ये कह रहा है सिक्किम का 3 दिवसीय त्योहार है। सिक्किम का तो है लेकिन 3 दिवसीय नहीं, मुझे नहीं पता। इसे तीसरे चौग्याल चाकदौर नाम भैया क्या है। लैरी ओब्रायन चैंपियनशिप ट्रॉफी, चैंपियनशिप ट्रॉफी क्रिकेट लगा देगा, क्रिकेट है ही नहीं, क्रिकेट है ही नहीं भैया। अपन तो क्रिकेट से ही मतलब रखते हैं बस। ये भी नहीं पता, छोड़ो। आगे देखो। पृथ्वी के घूर्णन एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी घूर्णन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति न्यूनतम होती है और ध्रुवों की ओर बढ़ती है। पृथ्वी अपनी काल्पनिक दूरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। इक्वेटर पे ज्यादा होती है, ध्रुवों पर कम होती है। पृथ्वी काल्पनिक दूरी पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। पूरब से पश्चिम ऐसे घूमती है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमती तो ऐसे ही है, कैसे घूमती? आई हैव नो आइडिया, क्योंकि ये मुझे पता नहीं है अभी। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेलों के संबंध में कथन का उपचार करें, कथन की पहचान करें, उपचार नहीं। पहला भारतीय ओलंपिक खेल जिसे भारत के राष्ट्रीय खेल के रूप में जाना था 1924 में लाहौर। पहला भारतीय ओलंपिक का दिल्ली में हुआ था यार। अच्छा, पहला भारतीय ओलंपिक खेल दिल्ली में हुआ यार, लाहौर में तो नहीं हुआ, पहला तो गलत। 1922 संस्कृत से नाम बदलकर राष्ट्रीय खेल कर दिया, ये तो और नहीं पता। लखनऊ में 1947 से संस्कृत संत भारत में जितने पहले समय था, ये हमें और नहीं पता, कुछ नहीं पता। समुद्रयान, समुद्रयान यह दुर्लभ खनिजों के लिए गहरे समुद्र में खनन हेतु एक पायलट परियोजना है। इस परियोजना की संकल्पना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा दी गई। ये सही हो सकते हैं दोनों। पुस्तकों और उनके लेखक बताना। टू किल अ मॉकिंगबर्ड, पहली बार तो बुक ही सुन रहे हैं, 1984। प्राइड एंड प्रेजुडिस, प्राइड एंड प्रेजुडिस तक मैंने सुना है, किसकी है? प्राइड एंड प्रेजुडिस शायद जेन ऑस्टन की है। प्राइड का ए कहाँ है? द ग्रेट गैट्सबी, ये भी मुझे नहीं पता। प्राइड एंड प्रेजुडिस लग रहा है मुझे, जो गट फीलिंग आ रही है कि जेन ऑस्टन की शायद कहीं पढ़ी है मैंने। बाकी तो इसको लगा के हम आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस अभियान ने विधान परिषदों के विचार विमर्श कार्यों को बढ़ाया जिससे सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट में प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मिली? विधान परिषदों के विचार विमर्श, ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम था ना। बजट पर प्रस्ताव, विचार विमर्श, विधान परिषद का काम तो यहीं से हुआ था शायद। चलो, मोहिनीअट्टम अभिनय पर जोर देता है। मोहिनीअट्टम अभिनय पर जोर देता है, अभिनय पर जोर देता है मतलब एक्टिंग पर, अभिनय पर जोर देता है ये। इट हैज 24 हैंड जेस्चर, मुख्य रूप से हस्तलक्षण दीपिका से ली गई। दीपिका
24 तो लेकिन हस्त मुद्राएं होती हैं, क्योंकि एक बार शायद तो 24 हस्त मुद्राएं यूनिट टू यूनिट जोड़ देता है। चलो अटेम्प्ट करते हैं इसको। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं, अनुसूची में लिखित भाषाओं को बढ़ावा देता है, बिल्कुल ठीक है। आधिकारिक भाषा उपयोग में अनुसूचित भाषाओं के सदस्यों के प्रतिनिधित्व को सुविधाजनक बनाना। आधिकारिक भाषा आयोग में अनुसूचित भाषाओं के सदस्य, अनुसूचित भाषा है, आधिकारिक भाषा तो नहीं है शायद इसमें। तो मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज तो एक अलग आर्टिकल दिया गया है, लेकिन 8वें में क्या वो आएगी, आ सकती है तो फिर फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाएंगे। हिंदी सत्कर्ता आयोग, यह एक सलाहकार निकाय है, बिल्कुल ठीक है। इसमें संथानम समिति की सिफारिश होनी, ये भी ठीक है। तो ये तो सब तो 1 और 2 ही लग रहे हैं हमें, ऐसे कहे। अधिकारियों में भ्रष्टाचार को रोकने और आंतरिक व्यापार को विनियमित करने के लिए दस्तक प्रणाली किसने समाप्त किया? Who abolished the system of dastak to stop the corruption among officials and regulated the internal trade? Internal trade. लॉर्ड विलियम बेंटिक। सिंधु घाटी सभ्यता में आर्थिक जीवन में कौन सा कथन सही है? गेहूं और जौ प्रमुख खाद्य फसल। गेहूं और जौ तब कहाँ पता था उनको, भेड़ और बकरियां भी नहीं थे, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। भारतीय जनगणना 2021 के अनुसार महिला कार्यबल भागीदारी कितनी? 26% के आसपास थी, तो 26% नहीं 25.51%। भारत में नियोजन में निम्नलिखित कौन सा विचार पहली परियोजना महालनोबिस मॉडल पर थी? पहली परियोजना भारत के नियोजन, ये भी है ना अर्थशास्त्र वाली, इकोनॉमिक्स की फर्स्ट 5 ईयर प्लान महालनोबिस नहीं, पहला तो हेरा डोमर मॉडल था ना, तो पहला तो गलत, पहला गलत तो ये सब गलत, ऊपर के सभी गलत, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जाएगा। तो पहला तो है नहीं, पहला तो हेरा डोमर मॉडल था। दूसरा महालनोबिस था, क्योंकि पीसी महालनोबिस के नाम पर ही वो पड़ी थी ना, स्टैटिस्टिक्स की स्थापना हुई थी। तो ये तो कंफर्म बताइए, तो भारत और ब्राजील अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में है, ब्रिक्स में है। ब्रिक्स में तो ब्राजील है, सेकंड तो आएगा। सब में सेकंड दे रखा भैया। IORA क्या होता है? पता ही नहीं IORA क्या होता है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव, भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य 1956 में घोषित किया गया। फर्स्ट तो 1956 में आई थी, 1956 या 1948 था ना। पहली औद्योगिक नीति समीक्षा के लिए 20 वर्ष की अवधि थी। 20 वर्ष होता तो 1986 में, 1976 में चेंज हो जाती, मतलब कि उसकी समीक्षा करने के लिए। दूसरी तो आई थी 1990 91 में ना, 91 में आई थी दूसरी। क्या करें इसका बताओ, फर्स्ट और सेकंड दोनों लगाते हैं एक बार तो। हार्मोन के कारण, थायराइड ग्रंथि गले में होती है, शरीर के विकास को कैसे ये मैटर करेगी? पहला तो गलत, पहला गलत, पहला गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, केवल थर्ड लगाओ। पिट्यूटरी क्या है? हमें नहीं पता क्या है पिट्यूटरी, लेकिन पिट्यूटरी उसमें करती है ना पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी सबसे मटर के दाने के आकार की होती है, आगे क्या आता है पता नहीं। चलो, आर्द्र भूमि जनवरी 2025 में करंट तो यार हमें नहीं आती। मणिपुर के निम्नलिखित में किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, शायद उखरूल में है ना, या इम्फाल में। उखरूल में है मुझे लगता, इम्फाल में तो नहीं है, उखरूल में, उखरूल में। संस्कृत उत्सव आदि पेरक्कू, आदि पेरक्कू क्या है? आदि पेरक्कू भैया, आदि पेरक्कू रक्कू में नहीं पता। आगे चलो, दीनदयाल अंत्योदय योजना, अंत्योदय मतलब गरीबी से होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कुशल मजदूरी रोजगार है, सामाजिक पूंजी का निर्माण कर सकते हो, वित्तीय संबंध सुनिश्चित कर सकते हो, यानी कि सब कुछ सही कर सकते हो इसका। जाओ भैया, इतनी खतरनाक चीज थी। कितने तो मैंने तुक्के लगा दिए, अब बचे हैं 30 मिनट। इसमें कितने क्वेश्चन छूट रहे हैं? एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन छूट रहे हैं भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई। राम ने 1 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा, 1 लाख मतलब 50, इसमें से। फिर प्रेम ने 1.5 लाख का खुद खरीदा, प्रेम ने 1.5 खरीदा, 1.1 लाख, यानी कि इसमें भी 5 जीरो लगेंगे हमारे पास। ये हो गया। फ्लैट और प्लॉट कीमत प्रतिवृद्धि वृद्धि होती है 10% और 5%। वार्षिक दरें 2 साल बाद, यानी कि 2 साल तक इसमें 10% मतलब 11/10 होगा, 11/10 होगा। इसमें 5% मतलब 21/20 होगा, 21/20 होगा। अब कह रहा है उन्होंने अपनी संपत्ति अदला बदली कर ली, मतलब ये इसके पास गई, ये इसके पास आ गई, तो एक दूसरे का अंतर, मतलब इनका वैल्यू निकालना है यार।
2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब ये 2 दूना 4, 4 से काट लो इसको 25 बार में, 250, दो 1 जीरो से डेसिमल हटा दो, ये होता है 11 11 121, 121 क्या गए 3 जीरो, ये लग गए। यहाँ से आया ये, यहाँ से कितना आएगा 21 21 4 47, ये तो होगा 4 सकता है 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दो 27, 275 गुणा 21 करो सबसे पहले, 21 पंचे 105, 10 147, 157 बचा कितना 15, 21 दूना 42, 42 15 कितना होता है 57, 42 15 ठीक 57। अब फिर से 21 से गुणा कराना, 21 पंचे 105, 10 21 157, 15 बचा 21 सत्ते 147, 147 जोड़ेंगे 162, 162 कितना लगा 16, 21 पंचे 105, 105 16 121, 121 275 121 कितना रुपए देना पड़ेगा। ये कौन था, राम था। अच्छा राम ने 275 रुपए दिए, राम के 275 आ रहा ना, तो राम ने ही दिए, राम ने ही दिए 275। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। बाकी और कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ा, 12 नंबर। यार ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, केंद्र 1 -2 और 3 और त्रिज्या 7 वाले गोले का समीकरण बताओ क्या होगा। 3 कोऑर्डिनेट तो मैंने पढ़ाया नहीं, और 3 कोऑर्डिनेट, अच्छा ये गोला है, वो वृत्त था। यानी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का 2mz मान लो, माइनस का आगे। यार ये क्वेश्चन एग्जैक्ट तो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे सब प्लस माइनस यहाँ पे, लेकिन यहाँ सारे के सारे प्लस होते हैं। 2gx करेंगे तो यहाँ पे प्लस का है, तो ये तो प्लस की वैल्यू रहेगी, रहेगी ना प्लस की वैल्यू, तो प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की रहेगी। ये क्या है, जैसे माइनस का 2gx होता है यार, ये मुझे थोड़ी सी मतलब माइनस और प्लस में मुझे कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन अगर ये माइनस में रहेगा तो ये माइनस में प्लस कर देगा, क्योंकि बाकी में डिकोड हो नहीं रही चीज़ें। मैं तो इस पर सी लगाता हूँ, लेकिन ये मतलब मुझे इस आइडिया से लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बस इस चक्कर में लगा रहा हूँ। बाकी और मेरा पता नहीं इससे कैसे क्या होगा। 17 नंबर देखो, वेन डायग्राम का है, अभी नहीं करेंगे। एक गोलाकार ट्रैक में इस छात्र है हमारे पास, ए ने बी को चक्कर लगाता है, बी सी को मतलब है ए लगा रहा है बी चक्कर, बी लगा रहा है सी चक्कर, सी 36 सेकंड में डी चक्कर लगा रहा है। अरे ये तो भैया ना, कब मतलब ए डी को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, मतलब वो कब डी को क्रॉस करेगा, मतलब उनका एलसीएम लेना है टाइम का। 20 30 36, 20 30 36 कितना हो जाएगा, 30 20 इसका 60, इसका 36 60 37 180, ए आ जाएगा इसका। तो भाई साहब टाइम भी ज्यादा हो रहा है ना, आगे चले ना। 24 नंबर देखो, 24 नंबर क्वेश्चन, ये छोटा कैसे है 24 नंबर, ये तो मुझे मिलेगा। पी क्यू पी एक्स क्यू और पी जेड और क्रमशः एक्स और वाई पर 2 वृत्त की स्पर्श रेखाएं, मतलब कि यहाँ पे पी होगा, ये एक्स होगा, तो फिर ये क्यू होगा, ये पी होगा, जेड होगा, आर होगा। हमसे कह रहे वाई वृत्त पर एक बिंदु है, मान लो वाई यहाँ पे है, यहाँ पे भी तो हो सकता है। वाई एक्स क्यू के लिए यहाँ से देख लेते हैं, वाई एक्स क्यू मतलब ठीक है, वाई एक्स क्यू 72, तो ये हो गया। वाई जेड आर 50, वाई जेड आर मतलब ये 50 हो गया। ओ वृत्त का केंद्र है, मान लो ये ओ वृत्त का केंद्र हो गया हमारे पास। एक्स ओ जेड बताओ, यानी कि ये वाली वैल्यू बताओ। ये तो पंगा है, ये तो पंगा है भाई। अगर मैं इसको मिलाऊं, ये इससे मिला दूं, तो ये अगर 72, तो ये भी हमारे पास अल्टरनेट सेगमेंट से 72, ऐसे ये 50, इसको मिला दूं तो कितना हो गया 50, 2 7 5 12 122 हो गया। 122 का 180 में से घटाएंगे, साइक्लिक में से 180 में घटाएंगे, 10 में 2 गया 8 बचेगा, 7 में 5 58, 58 का 2 गुना कितना हो जाएगा 116, उत्तर 116, 116 होगा राइट आंसर, 58 का 2 गुना 116। 17 नंबर बच्चे, इसको करके रीजनिंग पे चलेंगे। क्या करें, और यार अभी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का वो भी बचा है ना पैसेज। 120 छात्रों के एक सर्वेक्षण में 70 को गणित 3 है, सबसे पहले मैथ है, ये मैथ है, ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है। 80 को भौतिकी, और इनमें से तीनों कहाँ है, सबसे पहले 10 को तीनों मिले, 10 को यहाँ पे रखेंगे। 70 को गणित मिलते हैं, मैथ और फिजिक्स कहाँ है, मैथ और फिजिक्स गणित और भौतिकी कहाँ है 40, 40 है, तो यहाँ पे मिलेंगे कितना 30। फिर मैथ और केमिस्ट्री कहाँ है, भौतिकी और रसायन को मिले 30, मतलब भौतिकी रसायन को 30 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएंगे 20, 20 को गणित और रसायन 20 मिले, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे 10। अब देखो हमारे पास 70 गणित थे, 30 10 40, 40 10 कितना हो गया 40 10, 30 10 40 50, 50 यानी कि यहाँ पे टोटल कितने बचे 20, 20 बचे। 60 को 80 को भौतिकी थी, 30 20 50 10 60 यानी कि 20 यहाँ बचे।
60 को रसायन थे, 20 10 30 30 10 40 तो 20 यहाँ बचे। हमसे क्या करें, क्या संभावना है, प्रोबेबिलिटी का है। अच्छा, एक छात्र को केवल एक ही विषय पसंद, एक ही विषय वाले ये हैं ये हैं ये हैं, यानी कि 60 हैं एक ही विषय वाले। टोटल कितने थे, 120 थे। 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन रह रहे हैं यार, रीजनिंग के 3 तो 5 क्वेश्चन रह रहे हैं। ये सबसे पहले 2 देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है। चलो यदि कोडित भाषा में पीटी की पुत्रवधू है, पुत्रवधू मतलब पी को क्या होना चाहिए, महिला। सबसे पहले हम जैसे गेस करते हैं ना वैसे करेंगे, महिला, पी को महिला होना चाहिए। ये स्मॉल है, स्मॉलर देन लगा मतलब पुत्र, ये तो जब पुत्र हो जाएगा तो महिला बनने का संभावना ही नहीं। पी @ पत्नी है, ये बन सकता है क्योंकि ये महिला हो जाएगी। ये लगा हुआ ये वाला, ये क्या है, ए बी का भाई है, ये भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना। ये वाला क्या है, ये भी पिता। अरे भाई चलो सॉलिड बन गया बी वाला, बस बस बी बन गया। अब तो ये तो तुक्का बैठ गया, समझ रहे हो, नहीं तो इतनी जल्दी मान लो 2 मिल जाते तो फिर इसमें तो बहुत टाइम चला जाता। 4 नंबर क्या करें, प्लेनेट के पहले दूसरे 5 और छठे, ये तो यार हमें आते ही नहीं, मान लो ऐसा मान लो कि ये आते ही नहीं हमको, क्योंकि हमेशा गलत होती है, फिर इसको रिकॉर्ड करने में बहुत समय लग जाता है। आपने अपने कॉलेज के पुस्तकालय से एक पुस्तक उधार ली, गलती से गिर जाने के कारण निर्णय सही है नहीं यह तय करना है। उसे कुछ पन्ने क्षतिग्रस्त हो गए, पुस्तक अब खराब स्थिति में है और उसे वापस करने की तिथि निकट है। आप यह भी जानते हैं पुस्तकालय जगत का स्वभाव काफी सख्त है और वह सबके सामने आपको डांटता भी है। बिना किसी को बताए चुपचाप पुस्तक रख देंगे, बात तो सही है, लेकिन चुपचाप पुस्तक रखेंगे तो पुस्तक लेके आएंगे तो उसकी कुछ उसने डिटेल भी रखी होंगी कौन लेके गया, तब भी तो बात को भड़काएगा। क्षतिग्रस्त पुस्तक के स्थान पर बिना किसी को सूचित किए उसी प्रकार पुस्तक दूसरी खरीद के रख देंगे, दूसरी खरीद के रख देंगे, पता नहीं। लाइब्रेरियन को क्षति के बारे में सूचित करें, जिम्मेदारी स्वीकार करते पुस्तक के लिए भुगतान करने उसे बदलने की पेशकश करें। सबसे अच्छा यही है, पुस्तक वापस करते समय क्षति के किसी और, ये तो यार गलत है, किसी दूसरे को दोषी थोड़ी ना बनाओगे। लाइब्रेरियन को आप जानकारी दे दो, बस इतना कर लो, ज्यादा मत दिमाग लगाओ। इधर आ जाओ, 7 व्यक्ति उत्तर दिशा में, इसको तो नहीं करेंगे अभी क्योंकि भी पैसेज बचा हुआ है। टोन को ये लिखते हैं, टोन पीसीबीएम लेक। अब सबसे पहले हम वो कर लेते हैं यार, पैसेज देखते हैं पैसेज में है क्या यार। इसमें 5 क्वेश्चन छूटे हैं। व्हाट वुड दैट ओल्ड मैन कॉल टू पुल द टर्निप आउट ऑफ द ग्राउंड। हु डिड, किसने किया ओल्ड मैन को कॉल टू पुल करने के लिए टर्निप आउट। आगे देखते हैं, वेयर डिड द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप, कहाँ पे उसने टर्निप प्लांट करने की सोची। आगे, how many people were tugging one another at the end to pull out the turnip, कितने मेंबर रहे टगिंग करने के लिए। what were the people doing to remove the turnip from the ground, what were the people, what, कहाँ पे लोग कर रहे हैं remove the turnip from the ground से, ground से। देखते हैं आगे, which of the following sentence not to record, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा। once upon a time, मेरे पास there lived an old man with an old woman, they had a nice garden, the old man planted a turnip in it। old man plant में turnip कर रहा है, प्लांट नहीं गार्डन में। एक क्वेश्चन ऐसा था ना कुछ टर्निप करने के लिए, अरे यार लेकिन बैग पता नहीं कहाँ से जा रहा है, मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा। टर्निप अ पुल बट इन वुड नॉट कम, ही गेव इट अनदर पुल, अ ग्रेट बिग पुल, he gave but it would not come, he gave it to another pull but the turnip would not come out of the ground। then the old man called the old woman, अच्छा उसने उसको बुला लिया, come and hold on me and help me a lot to pull up turnip। the old woman came, the old man tugged at the turnip, the old woman tugged at the old man। तो उसने उसको पकड़ लिया and then pulled, the tugged and they tugged and they pulled but the turnip would not come to on the ground। अच्छा वो तब भी नहीं आया। फिर then the old woman called a little girl and the old man tugged at the turnip, the old woman tugged at the old man, the little girl, अरे एक दूसरे कहानी चल रही है तो and they pulled the tugged they pulled but the turnip would not come to on the little girl called a dog। अब लिटिल गर्ल ने डॉग को बुला लिया and the old man tugged at the turnip, the old woman tugged at the old man, the little girl tugged at the old woman, the dog tugged at the little girl and they pulled and they tugged at the they pulled but the turnip would, अभी भी वो turnip नहीं हो पाया, ये क्या है। then the dog called a cat, cat को बुला लिया, tugged at the turnip and the old woman tugged at the old man, the वैसे पूरी सीरीज चला दी, the dog to the little girl, the and they pulled and they pulled and they tugged and they pulled but the turnip would not come out of, तब भी ग्राउंड से बाहर नहीं। अब सबसे पहले क्वेश्चन क्या था यार, क्योंकि पीछे नहीं जा पा रहे हैं, 2 मिनट बचे हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन बचे हैं। Who did the old man call to pull the turnip out of the ground, किसने कहा। There lived an old man and an old man, they had a nice garden, the old man planted a turnip in it, 80 grand, the old man went into garden and gave the turnip a pull but it would not come, he gave another pull but then the old man called the old man,
हु डिड द ओल्ड मैन कॉल, किसे बुलाया? तो वाइफ को बुलाया था मैंने तो वाइफ को बुलाया था ना। अब 18 पे चलता है। वेयर डिड द ओल्ड मैन प्लांट द टर्निप, ये तो पता है ना, गार्डन में, क्योंकि तो साफ साफ उसी टाइम पे पता चल गया था। हाउ मेनी पीपल वर टगिंग वन अनदर वन, सबसे पहले मैन था, फिर वुमेन आ गई, फिर लिटिल गर्ल को बुलाया था, फिर लिटिल गर्ल ने डॉग को बुलाया था ना, लिटिल गर्ल ने डॉग को बुलाया, डॉग ने कैट को बुलाया, 5 हो गए। लिटिल ने कैट के बाद तो कुछ नहीं आया था, देख लें एक बार। डॉग ने कैट को बुलाया था बस, डॉग ने कैट को बुलाया था ना। एंड द ओल्ड मैन टर्निप ओल्ड वुमन, देन द लिटिल गर्ल कॉल्ड डॉग द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन। अरे कैट भी तो कहीं आई थी। द लिटिल गर्ल ओल्ड मैन, इसमें कैट का कहीं रोल नहीं दिख रहा, लेकिन कैट का भी नाम तो आया था मुझे लगता। अरे यार ये क्या होगा, अब तो मिल भी नहीं रहा। देखते हैं, आई थिंक कैट आई थी, हाँ कैट तो थी ना। मैन वुमेन लिटिल गर्ल डैग कॉट, 5 हो गए इस पे, 5 हो गए। 5 मेंबर्स लगाओ। व्हाट वर द पीपल डूइंग टू रिमूव द टर्निप फ्रॉम द, व्हाट वर द पीपल, क्या लोग डूइंग कर रहे थे? स्क्रैप द ग्राउंड विद अ शॉवेल, टग्ड टुगेदर एंड पुल्ड, ये कर रहे थे, टग पुल टुगेदर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू? नॉट टू द ओल्ड मैन कॉल्ड द ओल्ड वुमन फॉर हेल्प, द ओल्ड मैन बुला रहा था ओल्ड वुमन फॉर हेल्प, द डॉग कॉल्ड द म्यूल, म्यूल को नहीं बुलाया, उसने कैट को बुलाया था। अभी 11 नंबर क्वेश्चन है बच रहा, बट इसको कर भी नहीं पाएंगे। रीजनिंग का देख लेते हैं, 3 क्वेश्चन रीजनिंग के बच रहे हैं। प्लैनेट के पहले दूसरे छोटे से तो कर नहीं पाएंगे। 7 व्यक्ति हैं, 37 सेकंड बचे हैं, क्या 37 सेकंड में 7 व्यक्ति बना सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति। यू और एक्स के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, यू और एक्स के बीच 1 2 3 व्यक्ति बैठे हैं। यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यू के दाईं ओर 1 2, यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर मान लो यू के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक। अब हमसे जेड और यू के निकटस्थ, जेड जो है यू के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू जेड के बाईं ओर से तीसरे, डब्ल्यू जो है जेड के बाईं ओर से 1 2 तीसरे, डब्ल्यू यहाँ पे है, टी वी के दाईं ओर से दूसरे, टी जो है वी के दाईं ओर से तीसरे, वी के, कहानी खत्म। तो ये रहा पूरा का पूरा अपना टेस्ट। मार्क्स कितने हैं तो एक बार उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं भाई साहब, 136.5। तो ये रहा पूरा पेपर जो कि मैंने अटेम्प्ट किया, आप सभी को दिखाया कि कैसे ये चीजें आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये ओलिव बोर्ड का कर लिया, द पंडित का भी कर लेंगे, और भी आप जो कोई बताओगे वो भी कर लेंगे। तो आप सभी कमेंट में बताना कि आपका मतलब कैसे नंबर आपके आए, आपको क्या दिक्कत लगती। तो आप एक चीज सीखो, स्किपिंग पे कितना फोकस रखते हैं। जो क्वेश्चन थोड़ा सा भी मुझे लगता है कि नहीं थोड़ा सा भी ट्रिकी टाइप का है उसको स्किप करते हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कितना भी टफ पेपर होगा, कितना भी मुश्किल होगा, तब भी हम 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन कम से कम, यानी कि 40 नंबर हम तब भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इस अप्रोच से अगर काम करोगे तो आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होंगे। और आप सबसे पहले तो एक चीज देखो, आप मेरे प्रीवियस जो मैंने मॉक रियल टाइम में अटेम्प्ट किया तब भी आप देखना, सबसे पहले मैंने रीजनिंग उठाया था, देन मैथ, देन हम करते हैं अपने पास इंग्लिश, तब आते हैं जीएस पे। मेरा यही चलता है, और ये मैं जब से दे रहा हूं तब से यही चल रहा है, जब से ये पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको यही चीजें करनी है। अगर आपको दूसरे हिसाब से आपके नंबर अच्छे आ पा रहे हैं तो आप वो कर लो। बाकी आप सभी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपके कितने मार्क्स रहे और आपको इससे क्या फायदा हुआ, ये आप जरूर बताना। आगे मैं द पंडित का अटेम्प्ट करूं या ना करूं ये भी आप जरूर बताना, क्योंकि उनका टाइम कल यानी कि मंडे को भी 11 तक रहता है, तो मैं कर सकता हूं उसको। तो आप लोग जरूर वो बताना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इशू स्टार मांग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद।